एक्सपीरियंस है, जो आपका एनालिसिस है, वो क्या कहता है? कितना सच बोल रहे हैं, कितना दम है इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब की बातों में? पीटीआई के अंदर मसला ये बन गया हुआ है कि जो शोहरत इख्तियार करता है और उसका नाम बढ़ जाए तो उसके खिलाफ कंपेन विद इन दी पार्टी, ये सब के लिए आप जिस जिसका नाम लेते जाएंगे आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में देख लें कि वो एक कंपेन चलती है। अच्छा, जाहिर है कि जो उनका क्लेम भी है और बात भी ठीक है, शेर अब्दुल मरवत जिस वक्त वो कंपेन चला रहे थे उस वक्त पीटीआई की सारी क़यादत गायब थी और ये लोगों में जा भी रहे थे, पहुंच भी रहे थे और साथ साथ इल्जाम भी इनके ऊपर आ रहे थे। अब आज ही मैं शेख वकास अकरम का हो सकता है रात को दिया हो, लेकिन मैंने सुबह ही उनका देखा एक्स पे पैगाम कि जी देखिए आप मरवत हैं और मर्द बने हैं, और मतलब इस किस्म का उनका मफहूम था कि अगर आप पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले तो पार्टी ने आपको उन्होंने लफ्ज यूज किया था, तो अब आप जब पार्टी छोड़ रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप चूंकि बहुत मकबूल हैं तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। कौमी असम्बली की नशिस्त से और 5.5 लाख रुपए की आप तनख्वाह माहाना ले रहे हैं, उसको उसको गलत समझें, क्योंकि फिर वो आपके ऊपर हलाल नहीं होगी। अब ये है पीटीआई के अंदर का तनाज़ा जिसपे शौकत अ, साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ, और वो बड़े अच्छे अंदाज से इस पे तबसरा कर सकेंगे हम्म। कि इनकी पार्टी की पोजीशन क्या है। हम्म। जो बंदे इनसे डिनाई करते हैं, देखें इखलाकी तौर पे चाहे वो कितनी भी शोहरत रखते हों शेर अब्दुल मरवत साहब, लेकिन जब पार्टी ने एक फैसला किया और एक उनके ऊपर आया, तो ये मैं इखलाकी बात कर रहा हूँ, कानूनी कोई पोजीशन नहीं होती कि आप रिजाइन करें ना करें, लेकिन आपका रिजाइन बनता है कि जी ठीक है, अगर मेरे लीडर का मुझ पे एतमाद नहीं है और आज भी आप उसके बारे में बात करते हैं कि मेरी मुलाकात नहीं हुई या उन मेरे हाँ, ऊपर, ठीक है। और उनकी और अलीमा खान के बहुत अरसे से ये चल रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा मुताद तबसरा इसलिए कर रहा हूँ कि ये विद इन दी पार्टी गेम है सारी की सारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।